दोस्तों, अभी आप हाल में सुने होंगे कि किस प्रकार से एफसीआरए बिल भारत में लाया जा रहा है। तो एफसीआरए बिल हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे और जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एफसीआरए बिल मतलब यही है कि जो भी विदेश से जो फंडिंग आती है ना अपने देश में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए। अब आप सोचिए कि यदि चाइना की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, सऊदी अरबिया की बात कर लें, कहीं से भी बात कर लें, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे देश में पैसे भेजते हैं। अब आप सोचिए कि यदि उसे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं रहेगा तो हमारे देश में पैसा भेजेगा क्या? कोई नहीं भेज सकता। चाइना आप देखते हैं कि किस प्रकार से कहीं भी जाता है तो उस देश को हथियाने का काम करता है। वो चाहता है कि हम उस देश को अपने में शामिल कर लें और उस देश में सारा का सारा वर्चस्व हमारा चलेगा, यानी कि उस देश को हम गुलाम कर लें। नेपाल को गुलाम बनाने के चक्कर में था ही, श्रीलंका को तो गुलाम बना ही दिया, पाकिस्तान को तो गुलाम बना ही दिया। किस प्रकार से चीन का कोई भी आम आदमी पाकिस्तान जाता है ना, तो वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों को भी पीट सकता है, इतनी उसकी औकात है। आज चाइना ऐसा पाकिस्तान में बना दिया है। इसके अलावा अमेरिका हमारे देश में फंडिंग आखिर क्यों करेगा? आप अमेरिका को भली भांति जानते हैं कि हर संभव अमेरिका प्रयास करता है कि कोई दो देशों में लड़ाई हो और हम दोनों देशों को अपने देश में बना हथियार बेच सके। वर्षों से ऐसा करते आ रहा है, तो यही उसकी नियति है। इसके अलावा बांग्लादेश को देख ले, पाकिस्तान को देख ले, उसके पास आप सोचिए कि जब आटा खरीदने की औकात नहीं है तो भारत में फंडिंग कैसे कर सकता है? लेकिन वो लोग फंडिंग करते हैं। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम यदि भारत विरोधी लोगों से मिल करके हम भारत में यदि फंडिंग करेंगे तो वो लोग हमारे लिए लड़ाई करेंगे, हमारे तरफ से लड़ाई करेंगे और भारत के विरोध में लड़ाई करेंगे, और यदि भारत के विरोध में लड़ाई करेंगे तो हमें फ़ायदा होगी। और इसीलिए वो लोग भारत में फंडिंग करते हैं। और भी विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से फंडिंग होती है भारत में, और वो किसे फंडिंग होती है? भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। अब अभी ताज़ा खबर आपने देखा कि अमित शाह और योगी की जोड़ी ने किस प्रकार से, अमित शाह और मोदी जी, योगी जी तक खैर हैं, और अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी ने किस प्रकार से एफसीआरए बिल को हटाने के लिए बिल लाए। तो क्या किया कि जितने भी पादरी लोग थे ना, वो सारे के सारे लोग आकर के अमित शाह से मिलने चले गए। अमित शाह ने भी खरी खोटी सुना दिया कि ना जी, अब तो आपका बात हम नहीं सुनेंगे, अब तो बैन हो करके ही रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून लगाया गया है कि यदि बाहर विदेश से पैसा आएगा तो पहले सरकार उसे जांच करेगी कि कहाँ जाना है, किस चीज़ में खर्च होना है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा संस्थान है जो विदेश से फंडिंग लेती है और उसे सरकार जान जाएगी तो उसे सरकार में पूरा हक होगा कि हम इसे ख़त्म कर दें, बंद कर दें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नियम कानून लगाए गए हैं उसमें। तो पादरियों ने अमित शाह से मिला और उसे ख़त्म करने के लिए कि मत लाइए, इस तरह से उनके द्वारा बोला गया। लेकिन अमित शाह बोले कि ना, इसे तो हटाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पादरियों को आखिर क्या दिक्कत है भाई? तो पादरियों को ये दिक्कत है ना कि विदेश से, इंग्लैंड जैसे देशों से जो क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियन लोगों को यहाँ जितने भी क्रिश्चियनिटी संस्थाएँ हैं जो भारत में, उसे बढ़ाने के लिए, उसे संपन्न बनाने के लिए विदेशों से फंडिंग की जाती है। और फंडिंग इसलिए की जाती है कि भारत के गरीब लोगों को, दलित लोगों को, कुछ बीमार लोगों को उसे इलाज कराने के बहाने, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसे 1-2 लाख पैसा दे करके, किसी को चावल दे करके, किसी को मतलब जो भी गरीब लोग हैं ना, उसे हर संभव प्रयास करके जो उसकी आवश्यकता की चीज़ है वैसे चीज़ें दे करके उन्हें क्रिश्चियनिटी धर्म में परिवर्तन करा दिया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। मुसलमानों की तो अलग संस्था चल ही रही है जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों से आती है, और किस प्रकार से धर्मांतरण के लिए मौलानाओं को पैसे दिए जाते हैं, मदरसे मस्जिदों में पैसे दिए जाते हैं, और ये षड्यंत्र रचा जाता है कि हर संभव भारत की संस्कृति को बर्बाद किया जाए, भारत के हिंदू बहुल लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो कन्वर्ट करने का काम उधर मुस्लिमों के द्वारा भी किया जाता है और इधर क्रिश्चियनों के द्वारा भी किया जाता है। और सारे के सारे लोगों का टारगेट कौन है? तो गरीब, दलित और हिंदू। तो अब सोच सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो पैसा, भारत में जो विदेशों का जो फंडिंग वाला पैसा आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों के लिए, चाहे तो देश को बर्बाद करने के लिए, चाहे तो हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए, कहीं बम फोड़ने के लिए, मतलब उपद्रव फैलाने के लिए, किसी भी प्रकार के देश विरोधी गतिविधि करने के लिए भारत में फंडिंग होती है। तो जब उस चीज़ को बंद करने के लिए, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए जब मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जब इस पर गहन चिंतन किया और इसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उधर पाकिस्तान को भी तकलीफ हो रही है, चीन को भी तकलीफ हो रही है, अमेरिका को भी तकलीफ हो रहा है, और भारत में जो उनके अड़े बचे, जो उनके चड्डी चाटने वाले लोग जो बैठे हुए हैं ना, उन्हें भी तकलीफ हो रही है। क्योंकि यदि वहाँ से यदि फंडिंग नहीं आएगी तो हमारे पैकेट में तो माल नहीं आएगा, और माल नहीं आएगा तो हम ऐश मौज लग्जरी की जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो आखिर कैसे जी पाएंगे। और इसीलिए ये लोग छटपटा रहे हैं, और आज इन्हें ऐसा लग रहा है ना जैसे पिछवाड़े में कोई मिर्च का पाउडर झोंक दिया है, और उसी प्रकार से इन लोगों का रवैया आज देखने को मिल रहा है। तो सोचिए कि बरसों से जो FCRA बिल बहुत पहले ही आज़ादी के तुरंत बाद आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई, और आज उसे लाना पड़ रहा है। तो अब सोचिए कि कितनी दिक्कत है और कितनी हमारे संस्कृति को बर्बाद कर चुकी है। जो उतने सालों से जो भारत में फंडिंग आती रही, तो सोचिए कहीं ना कहीं हमारे देश को, संस्कृति को नुकसान पहुंचाया गया होगा, कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बाद करने का प्लानिंग बनाया गया होगा। और उसे आज समाप्त करने के लिए जब मोदी जी चाह रहे हैं तो उन लोगों को मिर्ची लग रही है। और जितने भी देश विरोधी गतिविधियाँ हैं ना, तो वो तो विदेश में बैठे हुए हैं तो उन लोगों को मिर्ची लग रही है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मिर्ची लग रही है। तो आप सोचिए कि जब देश विरोधी गतिविधियों को जब मिर्ची लग रही है, तो भारत में जो भी बैठे हुए हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी तो भारत विरोधी ही ना होंगे, इसीलिए उन्हें भी मिर्ची लग रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा का सारा वीडियो आसानी से मिलती रहे।